Assalamualaikum listeners, welcome to the my YouTube channel मंडर सलमान अकेडमी। तो इन दिस लेक्चर हुई हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की। तो रियली रियली सॉरी लिसनर्स, तुम्हें जो है काफ़ी लेट हो गई वीडियो बनाने में। मेरी तबीयत काफ़ी जो है वो ठीक नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो इस वजह से वीडियो बनाने में लेट हो गई, अपलोड करने में। तो आज हम इस लेक्चर में इक्वेशन की मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है इक्वेशन के हवाले से। बट काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर उस लेक्चर को इक्वेशन वाले जो आपने करवाया है उसको इम्प्रूवमेंट की कुछ जरूरत है। मैंने पूछा क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उन लोगों ने बताया सर हम आप लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड कर दें चैप्टर को। क्वाड्रिफिकेशन के इसको एमसीक्यूज को करवा दें वो इनफ हो जाएगा। काफी मिस के उस इक्वेशन का कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों से मिस नहीं होगा, कोई भी आउट नहीं होगा। अच्छा, उसके प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया था, फंक्शन के ऊपर अपलोड किया था। ठीक है, फंक्शन के ऊपर मैंने अपलोड किया था लेक्चर। बाकी ज्योमेट्री का पोर्शन मुझे कवर करवाना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द जल्द अपलोड कर दूं यूट्यूब पे इक्वेशन ज्योमेट्री के हवाले से। ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा वाला पोर्शन जो था, अलजेब्रा वाले पोर्शन में आप लोगों को बेसिक मैंने हर चीज करवा दी है। देखिए मैं आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मेडिकल के हिसाब से। देखिए काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, उन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो इस वजह से मैं बेसिक से एडवांस लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। सो भाई उसमें आप लोगों को क्या मैं कह रहा था कि उसमें हमने बेसिक कवर कर लिया है। बाकी मुझे कोशिश करूंगा, मुझे एमसीक्यूज के ऊपर मुझे वीडियोस अपलोड करना है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी जो कमिंग वीक है इसमें अपलोड कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है। बाकी ज्योमेट्री का पोर्शन आप देखें किसी यूट्यूब से, किसी अच्छे यूट्यूब से कर लें। ठीक है। और रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज को बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, इसको भी कवर कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा मैं भी इस पे वीडियो अपलोड कर दूं। बाकी अलजेब्रा का बेसिक क्लियर है, एमसीक्यूज में अपलोड कर दूंगा। फंक्शन हमने क्लियर कर दिया है, फंक्शन उसके नफ नहीं, आउट ऑफ नहीं जाएगा इंशाल्लाह, वो आपके लिए नफ है। इक्वेशन वाला भी हमने आज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। लिसनर्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किया करें और फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से। अच्छा, चलो हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। क्वाड्रिफिकेशन बेसिकली क्या होता है। अब पॉलिनोमियल, एक जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है डिग्री टू का, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री टू का तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है। फर्ज करो मेरे पास एक जो है वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पता है आप लोगों को क्या होता है भाई। फर्ज करो मेरे पास लगा हुआ है 3x² प्लस 2x+5। अगर हमारे पास इक्वल की निशान नहीं है तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाती है। ये भी होता है भाई हमारे पास 4x+3, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, बट लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, अगर हमारे पास पावर जो 2 है, तो हमारे पास वो हो जाता है, क्या हो जाता है डिस्टेंस, वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन सॉरी। इक्वेशन अलग चीज है, एक्सप्रेशन अलग चीज है। अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन, अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है उसमें, तो अगर उसमें कोई इक्वल की निशान नहीं है तो मीन्स के हमारे पास वो पॉलिनोमियल हमारे पास एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर हमारे पास फर्ज करो ये है 3x² प्लस 5x+2 = 0 के बराबर है, या सो ऑन किसी की भी बराबर है, तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाता है। अगर हमारे पास फर्स्ट कर इस तरह लिखा हो तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री टू का, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, उसकी जर्नल फॉर्म होती है भाई ये, क्या फॉर्म है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx+, ये हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म है। बट इसमें याद रखिएगा a डज नॉट इक्वल टू 0, तो a हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। a एंड b जो हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स के होते हैं। a जो है हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, और b जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है। ठीक है। और c जो हमारे पास एक्चुअल वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। ये क्लियर है, आपको बेसिक होना चाहिए।
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिएगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री टू होती है, ये हमसे पूछ सकता है, हाईएस्ट डिग्री टू होती है। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन दो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हमारे पास। अगर आप आपके भाई पूछ ले व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो होती है हमारे पास, याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मूव। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स मीन्स कि हमारे पास क्वाड्रिकेशन होती है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली क्या है, कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। फर्स्ट करो हमारे पास, देखिए इस पे ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए 0 नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अगर फर्ज करो मेरे पास बी भी, ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तभी भी हमारे पास क्वाड्रिकेशन कहलाएगा कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। अगर फर्ज करो मेरे पास, मैंने इसको हटा दिया, मैंने लिख लिया भाई बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आती है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स की बात। ठीक है, हमारे पास ये मीन्स कि हमारे पास एक क्वाड्रिकेशन होती है, तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है कि भाई डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमें बताता है, एक्चुअली ये फार्मूला है नेचर ऑफ रूट्स का। तो हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास क्वाड्रिकेशन के जो रूट्स होंगे, मीन्स के जो उसके सॉल्यूशन सेट होंगे, क्या वो रियल होंगे, ठीक है, क्या वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, क्या वो उसके रूट्स 0 होंगे, या हम इसके क्या रूट्स, रूट 0 तो नहीं होंगे, बट क्या वो उसके रूट्स इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, इक्वल 0 होंगे, या क्या उसके रूट्स रेशनल हो सकते हैं, क्या उसके रूट्स इरेशनल होंगे, क्या उसके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, या इरेशनल होंगे, या अनइक्वल होंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास जो फार्मूला आता है, वो हमारे पास रूट्स की नेचर बताता है। वो उसके रूट्स किस नेचर के हो सकते हैं, क्या वो रियल हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्या इक्वल हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास फार्मूला होता है, याद रखिएगा। उसको आप लोग इसको भी इस तरह भी कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि भाई डेल्टा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको भाई, डेल्टा। तो होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, तो इसका मतलब होता है कि भाई ये आपको पॉइंट्स याद करने की है, तीनों चार पॉइंट्स आपको याद करनी है, अपने दिमाग में फिट कर देनी है। हो सकता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अगर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, तो उस कंडीशन हमारे पास रूट्स जो होंगे वो एक तो रियल होंगे, एक रूट्स एक और होंगे, रियल भी लाजमी होंगे, और उसके साथ अनइक्वल होंगे, मीन्स कि वो 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0 से लेस आती है, उसका मतलब होता है भाई उसकी वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स आएंगे या इमेजनरी। सेम बात है उसकी, मीन्स के इमेजिनरी आएंगे, मीन्स के आउट आएगी साथ में। ठीक है। अगर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि देन द रूट्स आर रैशनल। उसका मतलब है भाई रूट्स या हमारे पास एक तो रैशनल है, एक दूसरी कंडीशन हमारे पास रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको छोड़ दें। अगर हमारे पास डी डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, अगर हमारे पास फर्स्ट करो डेल्टा हमारे पास 4 आ जाता है, या 9 आ जाता है, या 16 आ जाता है, या 25 आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं, तो वहां पे रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और हमारे पास अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट करो डेल्टा की वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर आता है, मीन्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास रूट्स जो होंगे वो, सॉरी, अनइक्वल होंगे वो, और इरेशनल होंगे। ठीक है। ये हमने क्या डिस्कस किया भाई, क्वाड्रिकेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नेचुरल रूट्स का फार्मूला क्या है, और हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रिकेशन की, और नेचुरल रूट्स का फार्मूला क्या है, और कौन कौन सी तीन कंडीशन है, हमें कैसे पता चले कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या है।
ये बेसिकली कंडीशन थी। अगर डेल्टा लेस देन जीरो आता है तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब आते हैं हमारे पास मेन जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये एक बात बता दूं। तो डिस्कशन हमने क्या डिस्कस किया भाई? हमने डिस्कस किया भाई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है कि बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है। ठीक है, दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, मीन्स के अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान। इस जनरल फॉर्म के मुताबिक याद रखिएगा, ठीक है? जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको जहन में नशीन कर ले, याद कर ले। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मर्जी आप लोगों की। अल्फा में आप डिनोट करवा रहा हूँ सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा से, आप लोग किसी भी करवा सकते हैं, गामा से, जो बीटा थीटा से। मैं करवा रहा हूँ भाई अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ये फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। इस इक्वेशन के मुताबिक पैराग्राफ रूट्स हो फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है सी अपान ए। याद रखिएगा इस फार्म इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है डिस्कस, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा बी अपान ए। क्योंकि भाई माइनस एक तो देखे, पहले क्या था, माइनस ए बी अपान ए था। अब भाई बी के साथ माइनस आ गया, पहले तो प्लस था, अब माइनस आ गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो फार्मूले वाली साथ रहेगी, और ये माइनस बी जो उस इक्वेशन में है तो वो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी अपान ए। और अगर आप पैरेलल का रूट्स की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सी अपान ए हो जाएगा। अब आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। कह रहा है एफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिकेशन इज बी अपान ए। हमारे पर क्वाड्रिकेशन के जो रूट्स, सम ऑफ रूट्स है वो फर्स्ट ऑफ उस वो है बी अपान ए, एंड द पैरेलल ऑफ रूट्स है वो है भाई सी डिवाइडेड बाय ए। तो देन इक्वेशन इज डैश। अब हमारे पास भाई इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन क्या कौन सी होगी? क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो भाई इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है क्या होता है, फार्मूला माइनस बी अपान ए होता है। बट हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है बी अपान है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी? तो भाई ये भी तो नहीं हो सकता। जरा सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस, तो बिल्कुल ये हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रही डिस्टेंस मेरी पॉइंट है? ठीक है, अच्छा, कंफ्यूज नहीं हुआ करें, बस आपको कोशिश किया करें समझने की, अंडरस्टैंड की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। अच्छा, तो बोर तो नहीं हो रहे हैं डिस्टेंस? अच्छा, तो अब हमें भाई बताना है कि कौन सी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था, क्या बताई थी जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इसमें से बताना है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे बता, क्या ए ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, क्या ये है? या भाई देखिए हाईएस्ट पावर थ्री टू होनी चाहिए, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है। तो हमारे पास ये हो जाती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, क्या ये हो सकती है? बिल्कुल, ये हमारे पास ही ऑप्शन, हमारे पास इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी एक्स स्क्वायर है। बट यहाँ पे रेडिकल की साइन आ रही है भाई, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, हम आगे मूव करते हैं। भाई कह रहा है हमारे पास इफ वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन का हमारे पास जो रूट्स है वो है टू है। तो भाई हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमारे पास के की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। देखते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास भाई रूट्स क्या है, हमारे पास देखिए वेरिएबल यहाँ पे है ही एक्स, तो भाई इसने दिया है इसका वन रूट्स, इफ द वन रूट्स इज टू, भाई हम टू की एक्स की जगह टू को पुट करेंगे। टू इंटू टू एक्स, टू स्क्वायर
-7 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। भाई टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा देख। अगर हमारे पास है टू के ऊपर पावर टू है, इसका मतलब होता है भाई हमारे पास ये पावर है, ये हमारा बेस होता है। पावर जो होता है बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाए, 2 × 2 हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 2, ये हमारे पास 14 हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4 -14 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब मुझे बता भाई ये हमारे पास इसमें यहाँ पे साइन नहीं है। साइन मीन्स के पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब भाई हमारे पास साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। प्लस का 8 माइनस का 14, तो हमारे पास क्या बचा, -का 6 बचा। डियर स्टूडेंट्स क्या बचा, -का 6 बचा। मैं सही कह रहा हूँ? डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो हमारे पास आ जाएगा ये देखे 8 2, और ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, -6 हो जाएगा। -6 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। -का 6 यहाँ पे अगर मैं 0 वाली साइड लेके जाऊंगा तो वो अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स ये के इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 6। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है फर्स्ट, और हमारे पास ये डी ऑप्शन सी है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। हम एक बार चेक चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा भाई, 4 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद भाई हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 14, 14 - 6 8 हो जाएगा। 8 माइनस ये हो जाएगा 14। तो एक तो 4 वो ये वाले दो, तो हमारे पास आएगा 6। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 6 है। ठीक है। अच्छा, विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी इज इक्वल टू B² - 4AC, ये फॉर्मूला बताया था। अब हमारे पास हर इक्वेशन को चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये वाली टर्म, ये वाला सारा टर्म जो है वो ये वाली अगर 0 के बराबर आ जाती है तो मीन्स के वो हमारे पास रूट्स है वो इक्वल होंगे। अच्छा, तो भाई जब B A और C क्या है हमारे पास, सी हमारे पास कांस्टेंट है भाई, A और B हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास A कहलाएगा, ये कोफिशिएंट B है, ये हमारे पास C की वैल्यू है। भाई C की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं भाई, C की वैल्यू हमारे पास 4 है, और B की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4 है। और A की क्या होगी भाई, हमारे पास देखिए किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है कोई भी नंबर, मीन्स का वो उसका मतलब है भाई उसके वहां पे 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा डी। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। 4 उसको होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 देखो, 4 4 की पावर 2 है। तो मीन्स के भाई तू आप 4 को बोल रहा है, बेस को बोल रहा है, तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ। 4 को मल्टीपल आप 4 के करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 4 ये हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये देखो ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 16 है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेक किया, उसके रूट्स जो है वो 0 के बराबर आते हैं, मीन्स कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। अगर 0 बराबर आ जाता है इसकी ये वाली, ये जो फार्मूला है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन कह रहा है कि हमारे पास हैज रूट्स, क्या इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स क्या रियल होंगे, क्या कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मीन की समझ रहे हैं, इमेजिनरी आउटा जिसमें आएगी। ठीक है, क्या इक्वल होंगे, क्या नन ऑफ दिस होगा। इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास, x² + 1 इज इक्वल टू √2 0, सॉरी देखिए प्लस का 1 है यहाँ पे, अगर मैं 0 की उस साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -1। अब मुझे x की वैल्यू सिंगल चाहिए, तो तभी तो मैं पता चलेगा ना तो रूट्स क्या है उसके, रियल है क्या है। तो भाई यहाँ पे डबल x है। ठीक है,
तो मुझे सिंगल एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। देखे, ये रेडिकल स्क्वायर रूट वाली साइन है, ये बराबर होती है एक्चुअली 1/2 के। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये साइन बराबर होती है 1/2 के। और ये वाली टर्म जो होती है वो बराबर होता है हमारे पास आयोटा के। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आयोटा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो भाई देखिए, ये हमारे पास दोनों अपोजिट पड़े हुए हैं, तो टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस आयोटा आ गया। आयोटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये रियल जो हमारे पास ये है, रियल रूट नहीं है, बट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आया, तो हमारे पास इसका आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिरेक्शन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। कैसे निकाला भाई, मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो मैंने +1 है उसको उस साइड लेके जाएगा, 0 के साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ एक्स सिंगल की वैल्यू चाहिए, सिंगल की एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, रेडी का बहुत साइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, भाई हमारे पास कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के रूट से रियल, हमारे पास कौन सी जो वैल्यू पे हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल आएंगे। ठीक है, ये हमें बताना है एक्चुअली। देखें, अगर हमारे पास मैंने बताया था डेल्टा या डी, अगर डी की वैल्यू 0 से लेस आती है तो हमारे पास वहां पे रूट्स होंगे इमेजिनरी, रियल तो नहीं आएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो भी हमारे पास रूट्स जो वो रियल मिलेंगे। या अगर हमारे पास डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, डी बराबर 0 का आ जाता है, तभी भी हमारे पास रूट्स तो रियल मिलेंगे। 0 मिलेगा, 0 क्या है, रियल है। तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू हो सकती है, सॉरी के की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तभी हमारे पास रूट जो है वो रियल मिलेंगे। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? दरअसल समझ में आ रही, नहीं आ रही, पॉइंट देखिए, आप लोग के की वैल्यू 4 पुट करें, के की जगह अगर 4 पुट करें या 4 से ग्रेटर पुट करें, तभी भी हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास रूट्स जो होंगे वो रियल आएंगे। चेक करते हैं, हमें आप लोगों को चेक करके दिखाता हूं। देखिए, तो अब सीन ये है कि मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं भाई, 4 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4 8 ये हमारा फार्मूला है। तो बी की वैल्यू क्या है, हमारा 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4, और फार्मूले वाला 4, और ए की वैल्यू 1 है, और हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16, ये हमारे पास माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 16 ये हो जाएगा 0। तो ये प्लस का, ये माइनस का 0 हो जाएगा। अब हमारे पास रूट 0 आया, 0 क्या है हमारे पास, रियल है। अगर मैं फर्ज करूं, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5, नहीं सॉरी सॉरी, रियल सॉरी। अगर हमारे पास के की वैल्यू यहाँ पे आप लोग के से लेस देन पुट करेंगे, तब भी हमारे पास रूट्स जो होंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है। तब भी हमारे पास देखिए रियल आएंगे, क्यों, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। अगर मैं फर्ज करो ना, अगर मैं फर्ज करो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, देखिए के की वैल्यू में पहले क्या पुट कर रहा था, 4 या 4 से ग्रेटर वाली। तो 4 से ग्रेटर, तो 4 तो मैंने पुट कर लिया, 0 आ रहा था। अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारा 4 रहेगा, ये 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स की 4 की जगह मैं पुट करता हूँ 5, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 तो 14, 16 माइनस 20, तो 4 आएगा। वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव की आ गई। तो नेगेटिव की आएगी, तो नेगेटिव तो हमारे पास रूट्स रियल तो नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास डी की वैल्यू के से 0 से लेस आ गई। तो भाई इसका मतलब है रूट्स तो रिस्क, ये तो रूट्स तो इसके तो रियल तो नहीं आएंगे।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करता हूँ, सॉरी ग्रेट लेस देन 4 पुट करता हूँ, तभी हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो रूट्स होंगे वो बेसिकली क्या आएंगे, कि रियल आएंगे। ठीक है। देखो फर्ज करो आप लोग 3 पुट करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 16 रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 हो जाएगा, -12 प्लस का 16 में गया तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का 4 बचा। या अगर आप लोग 2 पुट करें तो 2 भी हमारे पास पॉजिटिव पे आएगा। अगर -4 पुट करें भाई, ये -4 और -4 प्लस का 16, ये प्लस का 16, तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 32 हो जाएगा। हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है। अब इस तरह के एमसीक्यूज आ चुके थे अभी जो टेस्ट हुआ था फाल का। ठीक है। डिस्कस अभी जो टेस्ट हुआ था फाल में 2020 जो 6 में फाल का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था। देखिए इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना वेरी वेरी सिंपल है, तमाम आसान है, आप लोग क्यों परेशान होते हैं। अगर हमारे पास देखें, देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, इक्वेशन हमारे पास है x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। भाई इस इक्वेशन में कौन से ये वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्या इस इक्वेशन का ये वाला रूट्स है, या क्या ये दोनों रूट्स हैं, क्या ये दोनों रूट्स हैं, क्या ये डी ऑप्शन वाले इसके रूट्स हैं। तो हम कैसे चेक कर रहे हैं, उसको सॉल्व करना तो थोड़ा आपके पास टाइम कम होता है, उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं हम। पहले हम x की जगह 4 पुट करते हैं, तो हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, इसकी जगह x की जगह पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो बहुत आसान है, फिर तो जल्दी हो जाएगा। अगर फर्ज करो मैं x की जगह 4 को पुट करता हूँ, तो भाई क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 7 × 3 = 21, और ये हमारे पास 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 = 0। अगर 16 + 12 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 16 + 12, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 28, ये -28। तो प्लस का 28 माइनस का 28, तो भाई हड़प क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसको ये रूट्स तो इसको सर्टिफाई, देखिए अगर हमारे पास ये वाली साइड 0 के बराबर आ जाती है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब है भाई उसके रूट्स, तो उस इक्वेशन का वो रूट्स एक तो होगा। अब ये 4 तो सेटिफाई कर रहा है, मैं हम 3 को चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर -7 x की जगह 3 को पुट करें, ये प्लस का 12 = 0। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हमारे पास 21 + 12 = 0। अब मैं इसको ऐड करूं 12 को ऐड कर दूं मैं 9 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा 11। 11 का नीचे एक 1 एक ऊपर चला जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास 21 आ गया, ये हमारे पास 21 आ गया भाई, एक प्लस का 21 एक माइनस का 21, तो हड़प पड़प कैंसिल हो गया, तो 0 = 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 7 भी इस 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी इसके अलावा जो भी रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह वो वैल्यू पुट करें तो वो 0 के बराबर आ जाए, तो हमने 4 को पुट किया x की जगह पे, तो 0 के बराबर आ गया। अगर हमने x की जगह 3 को पुट किया तो वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया, मीन्स के 4 और 3 इसके इक्वेशन का रूट्स होंगे। ये है सिंपल बात। ठीक है। अच्छा। अच्छा। अब आते हैं इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट। ठीक है। अगर हमारे पास रूट्स जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, इस कब होंगे, ठीक है, डिफरेंट हो। ठीक है। तो देखिए डिफरेंट का मतलब आ गया, तो मीन के वो 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब इफ रूट्स आर रियल, एक तो रूट्स रियल होंगे, तो भाई अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं। ठीक है। रूट्स रियल आएंगे बट डिफरेंट आएंगे, कभी 4 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा। ठीक है। हर एक डिफरेंट इक्वेशन के रूट्स अलग अलग आएंगे ना, ये मैं कह रहा हूँ डिस्टिंग डिफरेंट होंगे।
इट मीन्स के हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर जीरो के बराबर रखते हैं तो रूट्स वहां पे इक्वल आएंगे, डिफरेंट तो नहीं आएंगे, डिस्टिंक्ट तो नहीं आएंगे। एफ डी लेस देन जीरो, अगर हमारे पास डी लेस देन जीरो आता है तो देन रूट्स आर डैश, तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, कोई रियल होंगे, क्या इमेजिनरी होंगे, क्या बहुत रियल है इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, नहीं, हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास इमेजिनरी रूट होंगे। अच्छा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, इसमें बताने कौन से रूट्स का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लाजमी देंगे, तो मुझे पता तो चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है। एफ वन रूट्स इज फोर, तो एंड द रूट्स एंड द इक्वेशन, सॉरी एंड द इक्वेशन इज, हमारे पास ये इक्वेशन है जीरो के बराबर है। रूट्स हमारे पास, रूट्स से बता दिया है भाई, रूट जो है हमारे पास फोर है, मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर है। अब एक्स की जगह आप लोग यहाँ पे फोर को पुट करेंगे और के की वैल्यू बताएंगे, के की वैल्यू क्या है की। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लाजमी दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे वो भी बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। अच्छा, एफ रूट्स आर डैश डैश भाई, एफ रूट्स आर टू एंड फाइव, इसने भाई टू एंड फाइव दे दिया, इसके रूट्स हैं कॉन्जुगेशन की। कौन सी कॉन्जुगेशन के रूट्स हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। ये आपके लोगों की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है, मैंने आपको ऊपर करवा दिया था इसका एमसीक्यूज, इसके मुताबिक ये एमसीक्यूज आते हैं, इसको इसको ऐसे नहीं लीजिएगा हल्के में। ठीक है। कह रहा है इफ द रूट्स आर रियल, हमारे पास रूट्स जो है वो रियल है, देन डिस्क्रिमिनेंट इज डैश। अगर हमारे पास रूट्स रियल हैं, सॉरी इक्वल हैं, अगर हमारे पास भाई डी इज इक्वल टू जीरो है, डी जीरो है, तो वहां पे क्या होता है, रूट्स हमारे पास वहां पे डिरेक्शन सिर्फ इक्वल होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। क्या होगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मीन्स के डी की वैल्यू, डी हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तभी हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ डैश, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, कौन से इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे चेक करते हैं हम, कैसे चेक करते हैं, आप लोग हर एक वैल्यू को एक्स की जगह यहाँ पुट करें, थ्री को पहले, इसको सॉल्व करें क्या आंसर आ रहा है। अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो ठीक है, तो इसको चेक कीजिए। ठीक है, अगर ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो फिर इसको छोड़ दीजिए, या फिर नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, अगर हम एक्स की जगह जीरो को पुट करें, भाई जीरो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स के ये जो रूट्स है जीरो इस इक्वेशन का नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अगर एक भी सर्टिफाई नहीं कर रहा है इसको छोड़ दें। अगर एक सर्टिफाई कर रहा है, देखिए ये सर्टिफाई कर रहा है, अब उसके बाद थ्री पे आ जाए, माइनस थ्री पे आ जाए, अगर वो सर्टिफाई कर रहा है तो अच्छी बात है, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल, अगर हमारे पास रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या होती है, वन के बराबर होती है। अगर मेरे पास फर्ज करो टू है, तो टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन टू होगा। अगर मैं टू और इसकी प्रोडक्ट कराऊं, टू एंड वन अपॉन टू की प्रोडक्ट करवाऊं, तो ये बराबर आ जाएगा टू के। देखिए दोनों अपोजिट पड़े हुए हैं, टू टू यहाँ से, या टू यहाँ से, टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन। तो कह रहा है इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल, हमारे पास रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल हैं, तो देन द प्रोडक्ट इज डैश, तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, वो वन होगी। रूट्स हमारे पास रेसिप्रोकल हैं दोनों रूट्स, तो उसकी रूट प्रोडक्ट क्या होगी, देखें ये डिस्टेंस वन के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, सो अब हमें इसमें बताना है, ए ऑप्शन प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, बताना ये कि या क्या इसके रूट्स रियल होंगे, क्या इसके रूट्स जीरो होंगे, क्या इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्या रूट्स इसके नन ऑफ दीज होगा, कोई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है, इसका आंसर मुझे आदमी दीजिएगा, यो सॉरी ये एमसीक्यूज नंबर फाइव है। अच्छा, ये भी ऑप्शन नंबर है, क्या इसके रूट्स रियल होंगे,
क्या उसके रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे? सी ऑप्शन, क्या है उसके रूट्स हमारे पास कौन से होंगे? डिरेक्शंस क्या है आंसर, क्या ये जीरो होंगे? क्या है इसका ऑप्शन? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ये ऑप्शन थे इसके। सो अब हम आते मूव करते हैं। देखिए ये एमसीक्यू थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी एमसीक्यू है। कह रहा है भाई ये सही है, कह रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो के बराबर है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्चुअली जीरो के बराबर है। इसका इफ रूट्स ऑफ, इसका रूट जो है वो जीरो है, इक्वल है। इक्वल है मीन्स कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो है। तो देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे लाते बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। ऐसे नहीं कीजिएगा, मिस कर दें आप लोग, लाजमी देंगे आंसर। ठीक है। फॉल रियल रूट द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी। भाई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी कब होगा? तो हमारे पास रियल रूट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के कब होंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? क्या जीरो से लेस होना चाहिए? देखिए इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट मस्ट क्या होना चाहिए जब हमारे पास रूट से रियल मिले? क्या वो क्या वो जीरो से लेस होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट? क्या वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर होना चाहिए? क्या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए? क्या वो जीरो के बराबर होना चाहिए? मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर हमारे पास डी की वैल्यू या डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो वहां पे हमारे पास रूट से रियल मिलेंगे। पहली कंडीशन तो रियल मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर जीरो के बराबर होता है तो वहां पे हमारे पास रूट इक्वल होंगे। अगर हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होता है तो वहां पे हमारे पास अनइक्वल रूट्स होंगे। अच्छा, एफ सम ऑफ रूट्स इज जीरो। सम ऑफ रूट्स हमारे पास देखिए, कह रहा है सम ऑफ रूट्स जीरो के बराबर हैं। तो आपको क्या लगता है अगर हमारे पास अल्फा को मैं जीरो कर दूं? कह रहा है इफ द सम ऑफ रूट्स इज जीरो, तो क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास बी है। ठीक है, बीटा। सम ऑफ रूट जीरो है, इसका क्या मतलब है? हमारे पास अल्फा भी जीरो है और बीटा भी जीरो है। ठीक है। अच्छा नहीं, आप लोग ये देखिए, आपको नहीं लगता अगर आप मैं अल्फा को जीरो कर दूं और बीटा को मैं टू कर दूं, क्या ये जीरो के बराबर आएगा? सम ऑफ रूट जीरो के बराबर आएगा? आपको लगता है नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं जीरो प्लस थ्री कर दूं, क्या वो जीरो के बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता, वो थ्री के बराबर आएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए दोनों जीरो कर दूं, मैं अल्फा और प्लस बीटा जीरो कर दूं, तब भी हमारे पास जीरो के बराबर आएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जीरो के बराबर है, सम ऑफ रूट जीरो के बराबर है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास बीटा की बराबर जीरो है। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए इस तरह कि मैं आपके पूछा है भाई, एफ सम ऑफ रूट्स इज जीरो, सम ऑफ रूट्स बराबर जीरो के हैं, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो अब ये इस तरह पूछे तो फिर क्या होगा? ठीक है, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था ऊपर, माइनस बी अपान ए की। सम ऑफ रूट्स अगर ये जीरो के बराबर है, तो क्या लगता है कि भाई वहां पे बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बी की वैल्यू वहां पे मस्ट जीरो होगी। अगर जीरो होगी तभी तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स बराबर जीरो के आएंगे। अगर फर्ज करो मैं बी की वैल्यू को जीरो नहीं करता हूं, मैं ए की वैल्यू को जीरो करता हूं, तो भाई अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है थ्री डिवाइड बाय जीरो, तो डिनोमिनेटर में आ गया जीरो। डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आएगा तो वहां पे टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बी की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे। अच्छा, कह रहा है एफ वन रूट इज द नेगेटिव ऑफ द अदर।
भाई एक रूट जो है वो अदर का नेगेटिव है, मीन्स कि उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। देन द सम ऑफ रूट्स इज डैश, हमारे पास सम ऑफ रूट जीरो होंगे। अगर हमारे पास थ्री है, ठीक है, अगर हमारे पास थ्री है भाई, सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, अगर हमारे पास थ्री है तो उसका एक जो उसका अपोजिट जो रूट्स है वो इसका एडिटिव इनवर्स है, मीन्स कि वो रूट्स नेगेटिव है, तो वो सेम होगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। प्लस का थ्री माइनस का थ्री क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। अगर हमारे पास इफ वन रूट्स इज द नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव है तो उसका रूट्स जीरो होगा। अच्छा, इक्वेशन विथ नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन है ऐसी जिसका रूट्स रियल नहीं होगा। मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू जीरो से लेस आती है तो वहां पे हमारे पास दो रियल रूट्स होंगे, वहां पे रियल रूट नहीं होगा तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी रूट होगा। तो इस इक्वेशन को चेक कीजिएगा, कौन सी इक्वेशन पे आपकी जीरो से वैल्यू लेस आ रही है। जीरो से वैल्यू लेस आ रही है, इसका मतलब होता है कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, नेगेटिव वाली जितनी भी नेगेटिव में वैल्यू जितनी बढ़ती होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है। अच्छा, ये वेरी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये अभी फाल में जो एडमिशन हुआ था, टेस्ट हुआ था, वहां भी ये एमसीक्यूज आया हुआ था। ठीक है, कह रहा अ क्वाड्रिकेशन ऑलवेज हैज, क्वाड्रिकेशन की ऑलवेज हैज कितने रूट्स होंगे। क्या वन रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, थ्री रूट्स होंगे, नो रूट्स। देखिए, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है वहां पे रूट्स हमारे पास टू होते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बात आएगी तो वहां पे रूट्स हमारे पास वन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की बात आती है, क्यूबिक इक्वेशन की बात आती है तो वहां पे हमारे पास रूट्स थ्री होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो क्वाड्रिकेशन खत्म होता है। अब हम